गुड आफ्टरनून। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फराज स्टडी ग्रुप में। जैसा कि आप लोगों ने अपना कल का लेक्चर देखा था इस टॉपिक का, इंडिसेस का, उसमें कल आपको इसके पहले 10 फॉर्मूले बताए गए थे और उनको कैसे प्रूव किए जाते हैं वो बताए गए थे। आज कुछ फॉर्मूले भी बचे हैं तो वो कंटिन्यू देख लीजिए। कल आपके 10 हो गए थे तो आज का पहला यानी टोटल 11वां फॉर्मूला अपना देखिए। जैसे अगर एक दिया हुआ है a पावर m इंटू b पावर m, a पावर m इंटू b पावर m, यानी दोनों नंबर्स पे पावर सेम लगा है तो वो हो जाता है a इंटू बी ब्रैकेट होल पावर। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। जैसे कोई नंबर ले लीजिए 7 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर 3। अब इसका ऐसे आप आंसर निकालिए तो 7 पावर 3 क्या होता है 343 और ये इंटू 125। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 375 और 37 537 7 53 375 और 53 8 2 428। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 343 इंटू 125। अब इस साइड से देखिए तो ये हो जाएगा 7 इंटू 5 पावर 3। 7 इंटू 5 कितना होता है 35 पावर 3। 35 पावर 3 जब करिएगा तो ये करीब ये आएगा 1225 इंटू 35 और ये आपका आ जाएगा 5 7 8 और 35 और 1 से 65 और 7 42। ये देखिए ये भी 42 875, ये भी 42 875। तो आपने क्या देखा, चाहे आप लेफ्ट साइड में कर रहे हैं a पावर m इंटू बी पावर m तो भी वही आंसर आ रहा है, और अगर राइट साइड कर रहे हैं a इंटू बी होल टू दी पावर m तो भी आंसर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी जो आपने लिखी थी ये एकदम ट्रू है। ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा एग्जांपल से ये आइडेंटिटी ट्रू है। ठीक है, क्योंकि इसी की बेस पे आपके सवाल आएंगे। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए जरूर में फ्रेम से। हो गया, अगर एक नंबर दिया हुआ है a, ठीक है, और उस पर पावर चढ़ी है m अपॉन इस तरह से, ये बेसिकली तब आता है जैसे 2/3 3/4 इस तरह से आएगा। तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, a पावर 1/n होल टू द पावर, यानी a ठीक है, यानी अगर कोई नंबर है a उस पे अगर एक फ्रैक्शन लगा हुआ है एज ए पावर m अपॉन n तो उसका ये होगा। ये होता कैसे, जैसे नंबर मान लीजिए कोई भी लगा हुआ 16 पावर 3 अपॉन 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 पावर 1 अपॉन 4 होल टू द पावर 3, यानी 16 अंडर रूट 4 होल टू द पावर 3। 16 रूट 4 ये होता है 2 का क्यूब यानी 8। अब इसमें तो चलिए नंबर आ गया था परफेक्ट टेट्रा अंडर रूट 4 तो आपका 16 का आ गया 2। ठीक है, कोई भी नंबर आ सकता है 37 आ जाए। अब 37 पे अगर 3/4 लगा होगा तो आप कैसे करिएगा, तो ये हो जाएगा आपका आखिरी में आंसर 437 अंडर रूट 3। ठीक, इस तरह से यह होगा। ठीक है, तो ये इसका एप्लीकेशन होता है। ये देखिए ये आपका अगला 12वां है और इसको इसका ले लिया। ठीक है, a पावर m अपॉन n इक्वल टू a पावर 1 अपॉन n होल टू द पावर m, फिर वो हो जाएगा n रूट a होल टू द पावर। ठीक है, इस पर जनरली सवाल थोड़े से आते हैं तो कई बार थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। जब इसके आप क्वेश्चंस लगाइएगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है,
ये एक लीक से हट दिखा है। अभी तक नॉर्मली आप ए एम एन बी देख रहे थे, अब यहाँ थोड़ा लीक से हट, यहाँ पे भी आप ए लिख ट्राई करते थे, तो मैं बी लिख दिया। अगर आपको दो दिया हो p पावर m इंटू क्यू पावर n, वो बराबर है p पावर l इंटू क्यू पावर q, तो यहाँ पे इसका इम्प्लाई होगा कि m बराबर है l के और n बराबर है, क्यों? क्योंकि p दोनों साइड है, q दोनों साइड है। तो जब बताया था मैंने कल ही आपको कि अगर बेस सेम होंगे तो पावर्स भी सेम, ये उसी फॉर्मूले का एक सब्सिडरी फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली 3 और थे, ठीक है। इनका आप देख लीजिए तो फिर आपको अगले करवाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। इसका बोले तब मैं आपको अगले फॉर्मूले बताऊं, फिर 2-4 थोड़ा सा और बचे हैं, उसके बाद तब फिर आप लोगों का कुछ एग्जांपल्स बताए जाएंगे, उसके बाद तब फिर आप लोगों को उसके क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। हो गया? अगला देखिए 14th। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि -1 पे पावर अगर x लगा है तो उसके दो आंसर आएंगे, 1 या -1। कैसे? पहली कंडीशन देखिए, इफ x इज ऑड, अगर x ऑड है देन आंसर विल बी -1। इफ x is even then answer will be, अगर -1 पे पावर x लगा है, if -1 रेज़ टू पावर x, तो उसका आंसर या तो 1 होगा या -1 होगा। क्यों? दो आंसर क्यों होंगे, एक क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको यहाँ पे x वेरिएबल दे दिया। अब कोई भी नंबर जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ऑड भी होता है, इवन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑड या इवन वाला टेस्ट, इसमें -1 पे, वो कैसे देखिए, अगर x जो होगा ऑड होगा, यानी 1 3 5 7 9 इस तरह से, ठीक है, या फिर अब -1 -3 किधर भी जा सकता है, वो इशू नहीं होता है, -1 उधर जाए या इधर जाए। अगर वो ऑड में होगा तो आंसर जो आखिरी में आएगा वो आंसर माइनस में आएगा। लेकिन अगर वो x इवन होगा, चाहे इधर या उधर, पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ, तो आंसर +1 है, ठीक है। इसको देख लीजिए आप लोग, इसको मामला में इसको मिलाता हूं। समझ में आ गया आप लोग को ये क्वेश्चन, ठीक है। अक्सर पूछ लेता है कि बताइए कि -1 रेज़ टू द पावर 277 और -1 रेज़ टू द पावर 278, इसके बीच में डिफरेंस कितना है। तो ये देखिए, इसका आंसर क्या आएगा 1, इसका आंसर क्या आएगा -1। अगर इसको इसमें से माइनस करना हो तो 1 माइनस -1 यानी 1 + 1 2, और अगर इसको इसमें से माइनस करना हो तो -1 माइनस ऑफ +1 यानी -1 यानी -2। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग के अक्सर आ जाते हैं। हो गया? ये आपको कल बता दिया गया था कि अगर बेस आपका सेम है, ठीक है, वहाँ ए और बी के साथ यहाँ पे बस पर कितना भी वेरिएबल चेंज कर दिया,
तो अगर x पावर n x पावर n दिया हुआ है तो आपका जो वेरिएबल होगा मतलब जो पावर मिलेगा m और n वो भी बराबर होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पे कि जो आपका बेस होना चाहिए x, अब देखिए x पे तो आप ये बता नहीं सकते कि वो दोनों नंबर पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है। x की कई वैल्यू सकती है, x2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। तो अगर x आप ले रहे हैं तो दोनों तरफ 2 लीजिए या दोनों तरफ -2 लीजिए। तो ऐसा नहीं कर सकते यार कि एक तरफ 2 एक तरफ -2, आपको दोनों तरफ सेम वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब देख लीजिए लास्ट आपका फॉर्मूला है इस चैप्टर का, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इफ 1 अपॉन a टू द पावर ऑफ -1 है तो उसका आंसर ये होगा। वो कैसे ले देखिए, जैसे कर दिया 1 अपॉन 7 टू द पावर ऑफ -2, ठीक। आप देखिए आप कुछ देर के लिए उसको भूल जाइए, तो 7 टू द पावर ऑफ -2 अगर देता तो आपको क्या मैंने कल बताया था कि ये हो जाएगा, है ना। अब इसमें एक और 1 अपॉन लगा हुआ है, तो एक फॉर्मूला आपको होता है इसकी, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है कि a अपॉन b अपॉन c है, तो ये हो जाएगा a अपॉन b इंटू 1 अपॉन c, ठीक है। या फिर a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो होगा a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन c, ठीक है। हो गया। ये दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं, इसको आप लिख सकते हैं 17 और इसको आप लिख सकते हैं 15। वैसे तो सेट करना है लेकिन आप लिख लिए, काम आ सकता है आपको, ठीक है। a अपॉन b अपॉन c अगर है, तीन नंबर्स एक के ऊपर एक आपके फ्रैक्शन में दिए हुए तो इनको इस तरह सॉल्व करेंगे, और चार नंबर दिए हैं तो इस तरह सॉल्व हो गया। तो ये टोटल आपके 18 बेसिक फॉर्मूले थे, और हो सकता है कुछ फॉर्मूले आपके क्वेश्चन दर क्वेश्चन पे भी आते रहेंगे, वो तो जब आएंगे तब आपको बताया जाएगा, ठीक है। हो गया। जैसे कुछ आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि अगर दिया हुआ है 6 टू द पावर ऑफ, एक चीज इसमें और है, अगर आपको दिया हुआ 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, इस तरीके से सीरीज में अप टू 80 टाइम्स, ठीक है। ये नंबर 19 अगर ये दे दिया है, इसी चैप्टर का है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा, ये अगर आप इसको a माने हैं और ये कितने टाइम्स है इसको n माने हैं, तो वो हो जाएगा na, और इस केस में n है 80, a है ये, तो आपका आंसर 4 है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 आप 80 टाइम्स करिए, तो कैसे करेंगे, 80 इंटू 7 560, ठीक है। आया समझ में कोई? अगर कोई सेम नंबर है, यहाँ एक चीज ध्यान की जरूरत है, सेम नंबर है और वो एक तयशुदा मात्रा दिया हुआ 80 बार 100 बार 2000 बार जितने बार भी दिया हो, तो जितनी बार दिया है दैट मल्टीप्लाइड बाय जो नंबर है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, here a is equal to 6 n is equal to 8, यही सेम चीज यहाँ पर अगर दी हो 50 टाइम्स, तो इसका आंसर दैट इज 8 पावर है, ठीक है। कितने बार वो है उसको हम अप्लाई करेंगे। ये तो आपने उसको शॉर्ट फॉर्म में बना हुआ है, देखिए हो गया आपका, इसको आप ले लीजिए, यहाँ पर लास्ट था। अब मैं आपको इस क्वेश्चन जो 20th आपका फॉर्मूला दिया है उसको कुछ आपको क्वेश्चन तब कराता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, इसको आपको पहले से आता है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में कैसा रहता है वो देखिए। हो गया।
आप लोगों ने किया होगा कि 7 का स्क्वायर, तो अब ये तो जानते हैं 7 स्क्वायर दिए तो उसको हम 7 × 7 लिखते हैं। यहाँ पे रख दिया 7 का क्यूब तो उसको हम 7 × 7 × 7 लिखते हैं, यही लिखते हैं। वही काम हमने इसमें किया है। 6 × 6 × 80 टाइप्स था, तो यानी 6 पावर 80, यहाँ 7 × 7 × 7 था तो 3 टाइप था तो 7 पावर 3। वही चीज अभी ऑलरेडी मैंने कर चुका है, लेकिन सिर्फ स्क्वायर और क्यूब तक की, यानी 3 क्वांटिटीज तक आपने किया था। अब इसको बढ़ा दिया है n टाइम्स तक की, कि कितनी बार भी अगर वो नंबर दिया हो तो आप आसानी से निकाल सकते। सिंपल फॉर्मूला से हो गया। ठीक है, तो ये सब आपके फॉर्मूले थे टोटल 20। अब आपको कल के शुरुआत से जो तीसरा लेक्चर होगा उसमें आपको इससे 20 फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। आपको एक फॉर्मूले से रिलेटेड कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ताकि आपके पास बैंक हो जाएगा 70 to 80 क्वेश्चंस का, ताकि इस चैप्टर से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए आप लगा पाएंगे। ईजी से ईजी और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर ये लेक्चर आपको वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को भी लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करिएगा। गुड आफ्टरनून, थैंक यू।